हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी की मेगा टेस्ट सीरीज शुरू करी है और ये टेस्ट सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन एंड न्यूज हमारा मुख्य चैनल है और उसका सहायक चैनल है विजय नर्सिंग अकेडमी के नाम से। तो विजय नर्सिंग क्लासेज के चैनल पे ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं। मेरे साथियों, इस पे ये इसका पहला जो है पार्ट है और इस तरह से आपको कम से कम इसके 50 पार्ट देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे। और इस तरह से जैसे मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी किया गया एक प्रश्न पत्र है और इसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न बनाए गए हैं जिनका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं और इसके साथ साथ मैं नए प्रश्न भी जोड़ करके आपको बताऊंगा। जिस अभी फिलहाल आपको बायो की सीरीज दिख रही है, कुछ दिनों के बाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी देखने को मिलेगी, फार्मेसी और पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए भी। और इस तरह की अगर प्रश्न बैंक आपको खरीदनी है तो मेरे दोस्तों, हमारे पास में इस प्रकार की प्रश्न बैंक भी उपलब्ध है। खरीदने के लिए आपको 9828721229 आप इस प्रकार की प्रश्न बैंक खरीद सकते हो। इसके अलावा नीचे इंस्टा मोजो वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इस प्रकार की प्रश्न बैंक और इस प्रकार के मॉडल पेपर। शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, यह बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इसे देखें, साथ ही साथ आंसर जरूर देते रहें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वो है आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है लौंग पौधे का कौन सा अंग है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर आपसे पूछा गया जो लौंग है वो स्पेसिफिक कौन सा भाग है पादप का, वो फल है कि वो पर्ण है, पुष्प कलिका है कि बीज है। जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों। लौंग आपने नाम जरूर सुना होगा। ये जो आपका टॉपिक है इसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एंड मानव कल्याण, यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, कौन सा भाग है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके आंसर इन तीनों ऑप्शन में है और बिल्कुल आप सही बता भी रहे हैं, पुष्प कलिका वाला भाग है। पिछली बार आपके बीएससी नर्सिंग में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था जानते हो मेरे दोस्तों? कपास के बारे में प्रश्न आया था, कॉटन के बारे में, और कॉटन का वानस्पतिक नाम पूछा था। तो इस बार अभी जो मैं आपको 15-20 प्रश्न कराऊंगा, इनमें से 100% आपको डेली की एक क्लास और एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, कुल मिला के मैं बायोलॉजी के अंदर 34 में से 34 नंबर आपके सही करवाना चाहता हूं और इसके लिए आपको इन 15-20 दिनों में क्लासें ये रेगुलर देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है लाल मिर्च का तीखापन जिस यौगिक के कारण होता है उस यौगिक का क्या नाम है। आंसर इन तीनों ही ऑप्शन में है। पहला है कुरकुमिन, फिर है कैप्सिन और फिर है थाइमोल। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। जो चिली होती है, रेड चिली, उसके अंदर जो तीखापन है, चरकाट है, वो किसके कारण होती है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कैप्सिन के कारण होती है। तो बच्चों, कुरकुमिन किस में होता है भाई? कुरकुमिन तो कुरकुम्मा लौंगा में होता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। किस पादप से रेसे और वश्य तेल दोनों प्राप्त होते हैं? बता दीजिएगा। रेसे भी प्राप्त होते हैं और तेल भी प्राप्त होता है, ऐसा पौधा कौन सा है? पहले चारों ही ऑप्शन देख लो आप लोग। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है कपास। कपास से तो रेसे प्राप्त होते ही है, तेल भी प्राप्त होता है, नारियल से भी, अलसी से भी। अब आगे चलते हैं, एक ऑप्शन और देख लेते हैं। तो इसने कहा है उपरोक्त में से सभी। तो बिल्कुल भैया, ये तो सभी राइट है, तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुनेन का उपयोग जिस रोग के उपचार में किया जाता है वह है। कुनेन औषधि नाम सुना होगा आपने, और कुनेन का उपयोग किस रोग के इलाज में होता है? ये तो सभी को मालूम है, मलेरिया रोग के इलाज में होता है। किसके उपचार में?
मलेरिया के उपचार में मेरे दोस्तों आपको पता होगा ये कौन से पौधे से प्राप्त होती है, जल्दी बताओ देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, सिनकोना। सिनकोना ऑफिसिनेल पौधे का क्या नाम है? सिनकोना ऑफिसिनेल। और उसकी साल से मलेरिया की औषधि बनाई जाती है क्या? हाँ बनाई जाती है सर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किस वैज्ञानिक को कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन किस वैज्ञानिक को कहते हैं? बच्चों वीडियो की क्वालिटी 480 या 720 में देखें, सारी चीजें क्लियर दिखेगी आपको। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं, थियोफ्रस्ट को कहते हैं? जल्दी बताओ देखें। बिल्कुल मेरे दोस्तों, फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स। अब सुनिएगा, मैं यहां पे एक बात करना चाहूंगा, तो फिर चरक को क्या कहते हैं? चरक और सुश्रुत, ये भी तो दो नाम सुने होंगे आपने। चरक मेरे दोस्तों आयुर्वेद का जनक है। भारतीय आयुर्वेद का जनक कौन है? महर्षि चरक। और शल्य क्रिया का जनक कौन है मेरे दोस्तों? वो है आपके सुश्रुत। तो हिप्पोक्रेट्स को क्या कहते हैं अपन? फादर ऑफ मेडिसिन। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण। अब पहले तो जीवाश्म ऊर्जा है क्या? मेरे दोस्तों जीवाश्म ऊर्जा का मतलब यह है ऐसी ऊर्जा जो हमें जीवाश्मी ईंधनों से प्राप्त हुई है। और जीवाश्मी ईंधन का मतलब यह है कि जैसे एक कोयला है, दूसरा पेट्रोलियम है, इन दोनों का निर्माण, इन दोनों की उत्पत्ति हमारे भूगर्भ के अंदर जितने भी जीवों के जो अवशेष दब गए थे और वो उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से कोयले और पेट्रोलियम में बदल गए थे, तो कोयले और पेट्रोलियम से हमें जो भी ऊर्जा मिलती है, चाहे वो विद्युत ऊर्जा है और या कोई अन्य प्रकार की है, वो सारी आपकी जीवाश्मी ऊर्जा में आएगी। तो पेट्रोल इसका आंसर है क्या? बिल्कुल है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, गोबर गैस इसका आंसर है क्या? नहीं। हाइड्रोजन भी इसका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेट्रोल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेट्रोपादप नहीं है। कौन सा पेट्रो पौधा नहीं है? जल्दी बताइएगा, इनमें से कौन सा पेट्रोपादप नहीं है? पेट्रोपादप पहले तो कहोगे किसे? मेरे दोस्तों ऐसे पौधे जिनके अंदर लेटेक्स वाहिनियां पाई जाती है और जिनके ऊपर आप अगर कोई कट वगैरह लगा दो ना, तो उससे एक लिक्विड निकलता है मेरे दोस्तों। कुल मिलाकर के जिनका उपयोग अपन कहीं ना कहीं जैव ईंधन बनाने में करते हैं, फ्यूचर के ईंधन बनाने में करते हैं। तो देखो आक, चंपा, पीपल और चीकू। अब मेरे दोस्तों इसमें केवल पीपल का ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसे पेट्रोपादप नहीं कह सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर हर एक बालक को मालूम है। मेरे दोस्तों देखिएगा, गोबर गैस में मुख्यतः मिलने वाली कौन सी गैस है? मैं ऑप्शन अगर नहीं भी बताऊं तो आप बता सकते हो। जब हम बात करते हैं गोबर गैस की, इसको हम बायोगैस भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? बायोगैस। मेरे दोस्तों बायोगैस कौन सी है? तो बायोगैस है इनमें से मेथेन। और बिल्कुल आप भी बच्चों सही आंसर लिख रहे हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? पहले तो आप ये सुन लो कि एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। यानी मेरे दोस्तों एक तो ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसे आपने एक बार उपयोग में लिया, जैसे ही आपने उसका उपयोग किया प्रकृति में उसकी मात्रा कम हो गई, वो हो गया अनवीकरणीय। मतलब जो समाप्त होने वाला है, जो एक लिमिट में यूज किया जा सकता है। लेकिन नवीकरणीय का मतलब क्या? ऐसा स्रोत आप जितनी मात्रा में यूज करेंगे प्रकृति में उतनी मात्रा में वो पुनः आ जाएगा, मतलब उसकी कमी होने वाली नहीं है। तो आप ही मुझे बता दो, कोयला क्या नवीकरणीय स्रोत है क्या? क्या कोयला का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्तों, कोयला नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय कौन है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है ना? तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, यहाँ पे तो एक ही आंसर होगा आपका और वो है कोयला। अगले 10वें प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों,
पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। और इस पे तो बहुत से दिनों से मेरे दोस्तों न्यूज चल रही है कि अब पेट्रोल के साथ में इनमें से कोई एक पदार्थ मिला करके उपयोग में किया जाएगा। तो बताओ वो मेथेनॉल है कि एथेनॉल है कि प्रोपेनॉल है कि ब्यूटेनॉल है। बताओ पेट्रोल के साथ में कौन सा पदार्थ मिला करके। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, इथेनॉल इसका आंसर होगा, एथिल अल्कोहल इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हल्दी का जो पीला रंग है, ये डायरेक्ट प्रश्न आएंगे मेरे दोस्तों। हल्दी का पीला रंग आपने देखा होगा, तो किसकी वजह से? कुरकुमीन की वजह से। और देखिए मेरे दोस्तों, हल्दी मसालों में भी आती है और हल्दी एक औषधीय पौधा भी है, याद रख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में अरंडी के फल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अरंडी के फल को मेरे दोस्तों? रेगमा। आपने अरंडी का फल देखा होगा, कैस्टर का, इस प्रकार से कवच के अंदर खुलता है, इस तरह से उसमें कुछ कवच पाए जाते हैं, ठीक है। आप उसे तोड़ते हो तो ये कवच यूं अलग होते हैं। तो इस तरह से जिसके फ्रूट की जो वॉल होती है वो सेल में बटी होती है, उस तरह के फल को हम रेगमा बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, रतन जोत का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। रतन जोत, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, जेट्रोफा, जेट्रोफा कर्कस। मेरे दोस्तों एक पौधे का नाम सुना होगा करंज, और दूसरा है जेट्रोफा। इन दोनों ही पौधों से मेरे दोस्तों किस तरह का डीजल प्राप्त होता है? बायोडीजल। बायोडीजल क्या चीज है मेरे दोस्तों? तो बायोडीजल का मतलब यह है कि अगर कोई पौधे का किसी भाग पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माण में यूज आए, अर्थात जैविक पदार्थों के उपयोग से कोई पेट्रोलियम पदार्थ बने, डीजल बने, तो वो डीजल बायोडीजल है। और आपने सुना भी होगा कि मेरे दोस्तों अपने पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कमी हो रही है, इस वजह से उनके विकल्प के रूप में बायोडीजल का अब उपयोग होने लग गया है, ठीक है, जो इन पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपास किस कुल का पौधा है? ये बीएससी नर्सिंग में आपके कपास से रिलेटेड कई प्रश्न आए हैं मेरे दोस्तों, और संभावना है आने की। कपास किस कुल में आता है मेरे दोस्तों? मालवेसी कुल के अंदर आने वाला पौधा है कपास। और कपास को लेकर के एक प्रश्न भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताना कि कपास या जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, इनका परागकोश किस प्रकार का होता है? बताइएगा। इनका जो एंथर होता है वो किस प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? एक पालित की द्विपालित? बिल्कुल सही, मोनोलोब्यूलर होता है। और इनकी एक पाली में केवल कितनी? 2 ही लघु बीजाणुधानी होती है। बाकी सभी जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनका परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, जबकि मालवेसी कुल के पौधों का परागकोश 1 ही पाली में बटा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये कह रहा है कि जो गोबर गैस संयंत्र होते हैं उनमें जब अपन गोबर का अपघटन कराते हैं, या यूं कह दूं मैं दूसरे शब्दों में, ये जो कचरा वगैरह होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें जब अपन गोबर गैस संयंत्र में डालते हैं, ठीक है, मल मूत्र वगैरह को, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों उनका अपघटन होता है कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और अंत में एक जो शेष पदार्थ बचता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? तो उसका नाम है सलरी, याद रख लेना। इसके बाद में मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंसर देने का प्रयास करना। बायोडीजल के खोजकर्ता कौन है? बायोडीजल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी बताइएगा। और मैं ये भी कह दूं कि उस वैज्ञानिक के नाम में भी डीजल लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आंसर है रूडोल्फ डीजल। आंसर क्या है? रूडोल्फ डीजल। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये टोटल आपके कितने प्रश्न हो चुके हैं? 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन आगे 6 प्रश्न और करेंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, जैविक कारकों के द्वारा उत्पादित ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं? अगर कोई ऊर्जा जैविक कारकों से बनेगी तो सीधी सी बात है वो बायो एनर्जी होगी, वो जैव ऊर्जा होगी।
फिर अगला प्रश्न है, वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं बायोमास। क्या कहते हैं? बायोमास, यानी जैव भार। एक होती है बायो एनर्जी और एक होता है बायोमास। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो लौंग होती है, उस लौंग के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रुचिकर स्मेल आती है। तो लौंग के अंदर जो स्मेल आती है, उस स्मेल का कारण कौन सा पदार्थ है? जल्दी बताओ देखें। और साथ ही साथ मुझे यह भी बता दो कि सरसों के अंदर भी एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, उसका कारण कौन सा पदार्थ है? जल्दी बताइएगा। और ये तो मैंने क्वेश्चन भी दिया है। बिल्कुल सही, सरसों के अंदर जो स्मेल है उसका कारण तो है एलिल आइसोथायोसाइनेट। और लौंग के अंदर यूजीनोल। नाम याद रख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लौंग में जो तीव्र स्मेल आती है, तेज जो गंध आती है, उसका कारण है यूजीनोल। ठीक है, और इसका मसालों के रूप में यूज होता है मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। भारतीय मसालों का राजा, बताओ देखें, ऐसा कौन सा जो है मसालों के राजा की कैटेगरी में आता है? जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही है, काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। तो ये 20 आपके प्रश्न हैं जो हो चुके हैं मेरे दोस्तों। जाते जाते मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, ताकि पता चले कि आप जो है कितने एक्टिव है इस मामले में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कपास का यानी कॉटन का वानस्पतिक नाम, जो अभी मैंने बताया था, जल्दी बताइएगा। इसके बाद में एक मैं नारियल के बारे में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। नारियल का आप मुझे वानस्पतिक नाम बताइएगा। और नारियल की जो फ्रूट वॉल होती है वो कितनी होती है और उनके क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद में आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। नारियल के अंदर जो सफेद गिरी वाला भाग होता है, वो भाग किस प्रकार का एंडोस्पर्म है? किस प्रकार का एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है, यह आपको बताना है। इन प्रश्नों के आंसर आपको नीचे चैट बॉक्स में देना है मेरे दोस्तों। तो अब ये हमने सीरीज शुरू कर दी है। आज तो चूंकि इस सीरीज का पहला ही वीडियो है ये, तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, लेकिन अब उत्तरोत्तर इसका जो समय है वो बढ़ता जाएगा। हर एक टॉपिक का आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। कुछ टॉपिक के 1 मिलेंगे तो कुछ टॉपिक के 2 मिलेंगे। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है जारी की गई बुकलेट थी, जिसके अंदर मेरे दोस्तों एलन इंस्टीट्यूट ने इसे स्पॉन्सर किया था और इसका नाम है शेखावाटी मिशन। तो इनका बहुत अच्छा प्रयास था। पिछले साल कोविड आ गया, बच्चों को बहुत सी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से शेखावटी क्षेत्र की जो संस्थाएं थी उन्होंने ये जिम्मा उठाया और टॉप से टॉप फैकल्टी ने ये एक बुकलेट तैयार की। मेरे दोस्तों, इस तरह के नए से नए स्टडी मटेरियल को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये जो बनाई गई बुकलेट है मेरे दोस्तों, ये ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम और योग्य है, जो पेपर का निर्माण करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो इसलिए इसके सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। कम से कम मैं आपको मेरे दोस्तों, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 1000 बायोलॉजी के प्रश्न आगामी हम 20 दिनों के अंदर करेंगे। हमारा टारगेट है बायोलॉजी में 34 में से 34। हर एक टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा यहाँ पर, और उसकी पूरी सूचना, कब वीडियो आएगा कब नहीं आएगा, उसकी पूरी सूचना विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहूँगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को क्या करके रखना, ज्वाइन करके रखना। मेरे दोस्तों, ये चैनल अपने विजय एजुकेशन न्यूज़ का चैनल ही है, तो इसलिए एक बार आप इस चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक प्रकार की अपडेट यहाँ से भी मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, और हमारी वेबसाइट भी है मेरे दोस्तों www.vijayeducationnews.com।
ठीक है, उस पर भी समस्त प्रकार की न्यूज़ हम डालते रहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपने मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं ली है तो नीचे लिंक दी गई है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।